अभी का आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। पलवल सहकारिता, अनुसूचित जातियां और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 2 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन को रवाना किया गया। एक रिपोर्ट के जरिए खबर दिखा रहे हैं। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन चलाई गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 2 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पलवल विधायक, पुलिस अधीक्षक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक भी मौजूद रहे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पलवल जिले में किसानों को पराली न जलाने और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने का संदेश देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा मोबाइल वैन चलाई गई है। यह मोबाइल वैन जिले के 18 गांव में, जो कि रेड और येलो जोन में शामिल है, उन सभी गांव में निरंतर किसानों को जागरूक करने का काम करेगी। दूसरी वैन बाकी बचे हुए गांव में किसानों को पराली के प्रबंधन के बारे में जागरूक करने का काम करेगी। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि विभाग के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कृषि यंत्रों जैसे कि सुपर सीडर, जीरो टिलेज मशीन, स्ट्राचोपर, हैप्पी सीडर, रिवीवल, प्लो उपलब्ध हैं। किसान कस्टम हायरिंग सेंटर पर जाकर फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। खेत में फसल अवशेषों का समावेश भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रैवलर मशीन से पराली की गांठें बनाकर किसान लाभ कमा सकता है। सरकार के द्वारा किसानों को फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। आदरणीय सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल जी व आदरणीय उपायुक्त महोदय द्वारा 2 मोबाइल वैन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसमें हमारा मेन मकसद है, ये पलवल जिला के सभी गांव में जाएगी। किसानों को पराली न जलाने के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और भूमि की उर्वरक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि किसान फसल अवशेषों को न जलाए, बल्कि अवशेषों को मिट्टी में मिलाए, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति में बढ़ोतरी हो सके। इसके अतिरिक्त किसान फसल अवशेषों को पशुओं के चारा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव में किसानों को फसल अवशेष न जलाने की शपथ भी दिलाई गई थी। वैन चलाने का उद्देश्य है कि फसल अवशेष किसान न जलाए, क्योंकि इस बार किसान को पूरे तरीके से सचेत कर दिया गया है। पलवल जिले का किसान खुद भी स्वतः ही प्रयासरत है और उप कृषि निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी ने एक ऐसा अभियान चलाया है जिले के कृषि अधिकारी ने कि उससे किसान जुड़कर फसल अवशेष न जलाने की शपथ ले रहे हैं। तो ये जो वैन चलाई गई है, इनका उद्देश्य है कि वो गाँव में जाकर किसानों को ये समझाएं कि फसल अवशेष को जलाने से केवल पर्यावरण प्रदूषित ही नहीं होता, बल्कि किसान का सबसे बड़ा नुकसान होता है, उसकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति पूरे तरीके से नष्ट हो जाती है। सर जी, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल प्रॉब्लम है, देश की भी प्रॉब्लम है, प्रांत की भी प्रॉब्लम है। पहले किसान समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब किसान बहुत बड़ी तादाद में समझने लगा है और उसको ये एहसास भी होने लगा है कि पराली जलाना उसके अपने हित में भी नहीं है। वो जल्दबाजी में था अगली फसल की तैयारी में, लेकिन अब काफ़ी सूझबूझ से मानने भी लगा है। और जो अपना कृषि विकास मंत्रालय है, उसके कर्मचारी और अधिकारियों ने ऐसी नई नई चीज़ें ईजाद कर दी हैं। गांव घर रोड के किसान राजेंद्र ने बताया कि कृषि विभाग के द्वारा चलाई गई मोबाइल वैन के द्वारा किसानों में फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूकता की जा रही है। किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए। किसान भी अब जागरूक हो रहे हैं। किसानों ने पराली न जलाने का संकल्प लिया। पराली को अब कमाई का जरिया बनाएंगे, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सके। उन्होंने कहा कि पराली न जलाने के बारे में अन्य किसानों को भी जागरूक करेंगे। दिनेश कुमार, टोटल टीवी, पलवल।